जी ग्रेड 12। और ग्रेड 12 में चैप्टर नंबर 8 कोनिक्स 1। और कोनिक्स 1 में एक्सरसाइज 8.1 के बाद अभी हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये फाइंड करनी होगी। सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशंस। आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। एट अ पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास 1,2 टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5। इस सर्कल के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल है और इस पे जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट है 1,2। लेट्स सपोज ये पॉइंट है 1,2। इस पॉइंट को आप बेशक ए का नाम दे दें। अब जो इसको एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही होती है लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास टेंजेंट लाइन कहलाती है। और जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मीन टेंजेंट पर 90 के एंगल बना रही होती है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाती है, नॉर्मल लाइन कहलाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसमें आपने दोनों फाइंड करनी है, टेंजेंट इक्वेशन भी और नॉर्मल इक्वेशन। ये टेंजेंट इक्वेशन भी फाइंड करनी है और नॉर्मल इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का जो फार्मूला है वो नोट कर लें एट अ पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्केयर। ठीक है। x1 y1 पॉइंट जो गिवन होगा वो है, और ए इसमें क्या है, ए हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है, ए विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो नॉर्मल की इक्वेशन है एट अ पॉइंट, उसका फार्मूला भी नोट कर लें कि नॉर्मल का जो फार्मूला है वो है x(y1) माइनस y(x1). x(y1) माइनस y(x1) इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जी अब आपके पास ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसको देख लें। ये क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 5 स्क्र। इसको अगर आप इक्वल टू 5, तो इसको अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, x-0 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। ए या आर क्या है, उसमें रेडियस है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को आप कंपेयर कर लें तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5 आ गई है। तो अब ए स्क्वायर 5 है, पॉइंट क्या है हमारे पास, 1,2। ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट है वो 1,2 है। पॉइंट 1,2 है, तो सो x1 क्या आ जाएगा, 1। और y1 क्या आ जाएगा, 2। x1 1 आ गया, y1 2 आ गया। तो अब ये डाटा आप पुट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। ठीक है।
तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी जी, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्केयर। पॉइंट पुट कर लें, x1 की जगह 1, y1 की जगह पे 2 और ए स्केयर की जगह पे 5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर ली है। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला भी ऊपर हमने लिख लिया, और वो है x(y1) माइनस y(x1) इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो पॉइंट है x1 y1 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 1 है। तो ये क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने फाइंड कर ली। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमने फाइंड कर ली और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपने फाइंड कर ली। जी, सेम बी पार्ट भी आपने इसी तरह ही करना है। उसमें भी आपके पास इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, और उसको भी आपने इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर लेनी है और नॉर्मल भी फाइंड कर लेनी है। अब जो इसका सी पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें सर्कल की इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय जनरल फॉर्म में गिवन है। तो अगर जनरल फॉर्म में आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सी पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके अलावा जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास है 4,1। जी, पॉइंट 4,1 है। तो अब यहाँ पे आप जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में होती है वो नोट कर लें। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x प्लस x1) प्लस f(y प्लस y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब होती है, जब आपको सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय जनरल फॉर्म में गिवन हो तो फिर आपने इसको यूज करना है। और इस केस में जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो भी नोट कर लें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस केस में क्या आती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आती है y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g, और y माइनस y1 के नीचे y1 प्लस f। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है अगर आपको किस फॉर्म में गिवन हो, जनरल इक्वेशन गिवन हो। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है इसको आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके GFC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है जी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में कंपेयर कर लें। इसको आप नेम अलॉट कर दें इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नेम अलॉट कर दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें। तो 2g किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के। तो g की वैल्यू आ जाएगी -2, और 2f इक्वल आ जाएगा 2 के, f की वैल्यू आ जाएगी 1, और c किसके इक्वल है, -3 के। तो ये c की वैल्यू, f की वैल्यू और g की वैल्यू, जी एफ सी की वैल्यू अब आप पुट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट आपके पास है 4,1, ठीक है। गिवन पॉइंट 4,1 है, तो सो x1 की वैल्यू क्या आ गई 4, और y1 की वैल्यू आपकी, y1 की वैल्यू आपके पास है 1। अब इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी, तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, उसमें डायरेक्टली अब मैं डाटा वैल्यूज जो है वो पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x1 की जगह पे 4, प्लस y1 की जगह 1, प्लस g की जगह -2, इंटू x प्लस x1 की जगह 4, प्लस f की जगह 1, और y प्लस y1 की जगह 1 आ गया, और प्लस c की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई -2x -8 प्लस वाई प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर अरेंज करके लिखते हैं, 4x -2x क्या आ जाएगा 2x, और y प्लस वाई 2y, तो 2x प्लस 2y, और कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएंगे, -8 -3 -11 प्लस 1 -10, 2 कॉमन लेकर नीचे उधर डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह से अब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो पॉइंट पुट कर लें y -y1, y-y1 में y1 क्या है हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाई y1 प्लस एफ, तो 1 प्लस एफ, एफ की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 4, डिवाइडेड बाई x1 प्लस जी, x1 की वैल्यू 4 और g की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 4 -2 2, और इधर भी लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो y-1 इज इक्वल टू x-4। तो इसको अरेंज करेंगे, x-4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी x-y-3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने रिक्वायर्ड नॉर्मल इक्वेशन क्या कर ली, इस तरह से फाइंड कर ली। ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ए और सी पार्ट सॉल्व किया। ए पार्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और सी पार्ट हमारे पास जनरल इक्वेशन की फॉर्म में था। तो दोनों के अलग अलग फार्मूलाज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के हमने अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया।